Hello my dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Surya Dikshit and we are going to read about thermodynamics lecture number 3 my dear students. एंड हम आज पढ़ेंगे कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल और कार्नोट के बारे में। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज शुरू करेंगे कार्नोट, लेकिन उसके पहले कुछ सुना देते हैं कि माय डियर स्टूडेंट्स बहरों की दुनिया में भी हुंकार गूंजेगी, बहरों की दुनिया में भी हुंकार गूंजेगी और जहां तलक तेरी नजर जाएगी उससे भी दूर तक हिंदुस्तान की जयकार गूंजेगी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। कार्नोट, अब समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, कार्नोट को हमने कल सिंप्लीफाइड एक इंजन स्ट्रक्चर बनाया था। उसके बाद हम आज बताने वाले हैं 3 तरीके से कार्नोट को, समझिएगा। पहला कार्नोट इंजन, ठीक है। दूसरा कार्नोट साइकिल, ठीक है। और तीसरा कार्नोट थ्योरम। ये 3 चीजें होती हैं माय डियर स्टूडेंट्स जो कि कार्नोट के बारे में हमें जानना है। आप कार्नोट इंजन पढ़े होंगे, कार्नोट साइकिल और कार्नोट थ्योरम, नेम्स इसके आप जानते होंगे कम से कम, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझाते हैं कि कार्नोट कहां से आया है, क्या, ठीक है, और क्यों जरूरी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कहानी शुरू होती है इसकी 1824 में, ठीक है, 1824 में, 1824 में। तो माय डियर स्टूडेंट्स 1824 में एक निकोलस लियोनार्ड, ठीक है, सादी कॉर्नेट नाम के साइंटिस्ट थे। क्या नाम था उनका? निकोलस लियोनार्ड सादी कार्नोट, ठीक है, ये उनका फुल नेम था। आप चाहे तो केवल याद करते हैं सादी कार्नोट, सादी, ये तो याद ही होगा, और कार्नोट, ठीक है। तो निकोलस लियोनार्ड सादी कार्नोट 1824 में इस साइंटिस्ट ने क्या किया था माय डियर स्टूडेंट्स, एक रिवर्सिबल इंजन की खोज की थी, जिस इंजन का नाम पड़ा कार्नोट इंजन। क्या नाम पड़ा? कार्नोट इंजन। यानी कि एक चीज क्लियर, इंजन क्या है, कार्नोट इंजन क्या है? एक रिवर्सिबल इंजन है माय डियर स्टूडेंट्स, जिसमें एनर्जी को क्या किया जा सकता है, हीट और वर्क में रिवर्स किया जा सकता है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इंजन को, सिंपली सी बात है, उसको एनर्जी को रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है, इतना समझना, रिवर्सिबल फॉर्म में होगा, दैट इज द कार्नोट इंजन। कब आया इसकी थ्योरी? 1824 में। ये इस समय क्या वेरीफाई नहीं था, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर वेरीफाई नहीं था। क्यों नहीं था माय डियर स्टूडेंट? क्योंकि ये कब वेरीफाई हुआ था? 1905 में। हमने कहा था आपको फर्स्ट लेक्चर में, बंगाल विभाजन 1905 में E इज इक्वल टू MC स्क्वायर वेरीफाई किया था आइंस्टीन बाबा ने, ठीक है। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर वेरीफाई किया था, 1824 में वेरीफाई नहीं था। फिर भी इस बंदे ने, निकोलस लियोनार्ड सादी कार्नोट ने, इन्होंने क्या किया, कार्नोट इंजन को सेटिस्फाई किया 1824 में, जो कि क्या, एक रिवर्सिबल इंजन के फॉर्म में। क्या लिख लेना, सबसे मेन मुद्दा है कि वो रिवर्सिबल है। क्या है? रिवर्सिबल इंजन था, ठीक है। ये समझ में आया कार्नोट क्या होता है? एक ऐसा इंजन जो कि माय डियर स्टूडेंट्स रिवर्सिबल इंजन बना, जिसे बनाया था सादी कार्नोट ने, इसीलिए इसका नाम कार्नोट इंजन पड़ा। इसका नाम कार्नोट इंजन क्यों पड़ा? क्योंकि इसका जो साइंटिस्ट था उसका नाम था सादी कार्नोट। क्या? निकोलस लियोनार्ड सादी कार्नोट, तभी इंजन का नाम पड़ा कार्नोट इंजन, ठीक है, जो कि एक रिवर्सिबल इंजन थी 1824 में, जिसे सर्च किया गया था, ठीक है। लिख सकते हैं नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। ये बात हुई 1824 में। इंजन का मुद्दा अभी थोड़ा और समझना। इंजन जो है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, इधर डिनोट करते हैं, उसे कुछ ऐसा डिनोट किया गया जैसे में माय डियर स्टूडेंट्स एक कोई T1 क्या है, सोर्स है, ठीक है, बीच में कोई स्टैंड ले लीजिए, ठीक है, स्टैंड, और दूसरा एक है T2
जो क्या है, सिंक है। ठीक है, एक T1 सोर्स है, बीच में कोई स्टैंड लिया, फिर हमने क्या लिया, एक सिंक लिया माय डियर स्टूडेंट्स। फिर क्या हो रहा है, यहां पे एक ठीक है, यहां पे कोई फंक्शन है जिसका नाम है वर्किंग कंपोनेंट, WC लिख दे रहा है, वर्किंग कंपोनेंट है, एक पिस्टन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब कुछ प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम क्रिएशन चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसे हमने क्या किया, एक वॉल के अंदर ले लिया। ठीक है, इसको हमने किसी वॉल के अंदर ले लिया, जिसे एक सिलेंडर मान लो, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, आउटर सरफेस का कोई भी एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, मतलब बाहर कुछ भी चेंजेस हो, टेम्परेचर में वेरिएशन हो, वॉल्यूम में, या फिर क्या हो, प्रेशर में वेरिएशन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ये एक सिलेंडर के अंदर फिक्स हो गया। अब समझिएगा, ये गवर्नमेंट इंजन हम बता रहे, ठीक ना, तो अब समझिएगा, इसमें से ये मान लीजिए कोई सोर्स है जिसके पास मान लीजिए कितना था, 40 डिग्री टेम्परेचर था, तो ये स्टैंड के थ्रू सिंक करके क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें से कुछ टेम्परेचर इसमें ट्रांसफर होगा। मान लीजिए यहाँ पे पहुंचता है 20 डिग्री सेल्सियस, तो कितना लॉस हुआ, कितना हम फिर गेन कर सकते हैं, ये सब इस वर्किंग कंपोनेंट का काम है। ठीक है, और इसको चेंज करना, कंटिन्यूअस बनाते रहना, ये किसका काम है, इंजन का। तो ये जो कुछ चल रहा है, ठीक है, ये जो मैटर चल रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द फंक्शन ऑफ कार्नोट इंजन, फंक्शन ऑफ कार्नोट इंजन। तो ये जो चीजें चल रही थी, ये किसने बताया, कार्नोट इंजन ने। अब माय डियर स्टूडेंट्स, इसे वेरिफिकली समझने के लिए कि इसके अंदर प्रोसेस कैसा चल रहा है, कैसे हम समझे कि इसके अंदर कैसे बातें हो रही हैं, क्या हो रहा है, मतलब कि वो रिवर्सिबल हो जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए इंजन को समझने के बाद हम चलते हैं साइकिल पर, तब हम समझेंगे कि ये जो साइकिल चल रहा था इसके अंदर, सोर्स, स्टैंड और सिंक के और वर्किंग सब्सटेंस के, वो क्या था। ठीक है, तो अब हम पहुंचते हैं साइकिल के अंदर। तो माय डियर स्टूडेंट्स समझिएगा, एक हमने ग्राफ बनाया, ठीक है, एक हमने ग्राफ बनाया माय डियर स्टूडेंट्स। एक तरफ वॉल्यूम को डिनोट करते हैं, क्या डिनोट करते हैं, वॉल्यूम को डिनोट करते हैं, और दूसरी साइड प्रेशर को डिनोट करते हैं। किस चीज को, प्रेशर को डिनोट करते हैं। यानी कि ये किस चीज का ग्राफ है, प्रेशर एंड वॉल्यूम का। अब देखना, सपोज करो यहां पे एक आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ जिसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, एक और करा लिया, फिर एक एडियाबेटिक हो गया, फिर एक यहां पे भी एडियाबेटिक हो गया। ठीक है, ये समझ में आया। यहां पे देखना, इस पॉइंट को हमने माना ए, इसे बी, इसे सी, और इस पॉइंट को डी। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ए पॉइंट पर कुछ प्रेशर और कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ प्रेशर और कुछ वॉल्यूम होगा, इसे हमने नाम दे दिया P1 V1, प्रेशर 1 और वॉल्यूम 1। उसी तरह इसको P2 V2, क्या P2 V2, इसको P3 V3, इसको माय डियर स्टूडेंट्स इसको क्या दे देंगे, P4 V4, P4 V4। ठीक है, तो ये कुछ इनके पर्टिकुलर वैल्यूज होंगे, इन पॉइंट्स के कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होंगे। अब देखना, अब आपसे पूछे कि कार्नोट ने जो वर्क किया है वो रिवर्सिबल है, तो वो क्या होगा, डायरेक्शन बताएंगे कि आप ए से बी गया, ठीक है, यानी P1 V1 से P2 V2 पे गया, फिर वो कहां गया, P3 V3 पर, फिर C से D पे, D से फिर से जब A पे वापस पहुंचेगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, तो वो रिवर्सिबल हो जाएगा। ये तो हम समझ गए। ठीक है, अब बाई वैल्यू कैसे समझेंगे, ये देखना, ये जो वैल्यू आई है वो क्या होगी, वॉल्यूम में ये पॉइंट होगा V4 और प्रेशर में ये पॉइंट होगा P4, होगा कि नहीं होगा। वैसे यहां पर होगा सेम थिंग यहां पर, और वही सेम थिंग यहां पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि जो वर्क डन है, ठीक है, जो वर्क डन है W1 W2, W1 कैसे,
एक क्वाड्रिलेटरल W1, फिर W2, W3, W4, 4 W आएंगे निकल कर, ठीक है। इनके थ्रू आप देखेंगे कि जो W है माय डियर स्टूडेंट्स, वो किसके इक्वल है, A B C D, फिर से A, क्या है, A B C D, फिर से A। क्यों, 4 चीजें बनी है, एक, ये देखा, 1 2 3 4, 4 बनी है, ठीक है। और एक ये जो क्वाड्रिलेटरल डिनोट कर रहा है 5, A B C D A, 5, ठीक है। यानी कि वर्किंग क्या हो गया, A B C D A। अब आप भूल जाइए कि वो रिवर्सिबल था, हम वर्क के थ्रू पता करते हैं कि क्या वो रिवर्सिबल था। पहले A देखना, A B C D A, कंफर्म कि वो रिवर्सिबल था। तो इससे पता चलता है कि वो जो प्रोसेस हम कर रहे थे वो क्या था, रिवर्सिबल था। ये प्रूव हो जाता है इससे, ठीक है। साथ ही में माय डियर स्टूडेंट्स ये प्रूव हो जाता है कि जो उसके अंदर सिंक, सोर्स, स्टैंड, सिंक और वर्किंग सब्सटेंस के बीच में जो चीजें चल रही थी वो क्या थी, P1 V1, P2 V2, P3 V3 एंड P4 V4, ये चीजें चल रही थी वहां पर, ठीक है। इसी वर्क डन के बाद इफिशियंसी निकल के आता है माय डियर स्टूडेंट्स। क्या निकल के आता है, इफिशियंसी जो होता है, इसको कहते हैं M कह लीजिए, ठीक है, 1 माइनस T2 अपॉन T1। अब पूछो ऐसा क्यों, पूछो ऐसा क्यों, पूछो ऐसा क्यों। यहाँ पे हमने प्रेशर डिनोट किया, यहाँ पे हमने वॉल्यूम डिनोट किया। सर जी कुछ टेम्परेचर वेरिएशन कर दें, क्या करें, कोई टेम्परेचर हो यहाँ पर, दूसरा टेम्परेचर यहाँ पर, ठीक है। टेम्परेचर वेरिएशन को इफिशियंसी को डिनोट करेंगे, क्या करेंगे, टेम्परेचर को इफिशियंसी से डिनोट करेंगे। सिंपल है, 2 टेम्परेचर दिए हैं आपको इफिशियंसी फाइंड करना है, तो 1 माइनस T2 अपॉन T1 कर दीजिए, यू कैन फाइंड योर इफिशियंसी वैल्यू, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो हमने क्या क्या समझ लिया, हमने कार्नोट में इंजन समझा सबसे पहले, जो कि अभी हमने पिछली बार स्ट्रक्चर बनाया था, सोर्स, स्टैंड, सिंक और वर्किंग सब्सटेंस का, तो वो था इंजन, ठीक है। अब हमने बताया साइकिल क्या होता है, ये जो पूरी तरह से इस साइकिल को डिनोट करता है, दैट इज द कार्नोट साइकिल माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें हमने बताया कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, A B C D A। अब आप अलग अलग फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। यू आर इन क्लास 11, क्लास 8 में समझाया जाता है कैसे अलग अलग फाइंड किया जाता है, तो आप उसे फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। इसे मान लीजिएगा A1, इसे B1, ठीक है, ऐसे मानकर स्मॉल A1 B1, इसको ऐसे मानकर फाइंड कर लीजिएगा एक एक क्वाड्रिलेटरल का। हम डायरेक्ट बताएं कि वर्क डन इक्वल टू आ गया A B C D A, जिसके थ्रू पता चला कि ये क्या है, रिवर्सिबल है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। क्या है, रिवर्सिबल प्रूव हुआ है। अब देखना, ये सारी चीजें तय हो गई, क्या, ये सारी चीजें वर्क डन, इफिशियंसी, सारी चीजें प्रेशर वशर को तय कर दिया हमने, ठीक है। अब हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, कार्नोट साइकिल समझ में आ गया, कार्नोट साइकिल, वर्क डन ये, इफिशियंसी ये, ठीक है। और दैट इज द ग्राफ ऐसे ही बनाया जाता है वॉल्यूम का, प्रेशर का, ठीक है। अब समझना, अब बात करते हैं कार्नोट थ्योरम की। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, चलिए रिवर्स करके भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखना, अब हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट ऑफ द कार्नोट थ्योरम। कार्नोट के बारे में हम लास्ट बात करेंगे, कार्नोट थ्योरम के बारे में, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब समझिएगा कार्नोट थ्योरम, देखना, कार्नोट का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि वो एक ऐसा इंजन बनाए जो क्या करे, रिवर्सिबल बने। वो ये सोच के रिवर्सिबल इंजन को नहीं बनाए थे। अब थोड़ा ध्यान से जानिएगा, उन्होंने बताया कि जो सेकंड लिमिटेशन था, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लिमिटेशन था कि हीट और वर्क के बीच में क्या करना, ट्रांसफरिंग को इजी बनाना, बताना कि किस डायरेक्शन में कैसे हो रहा है, ठीक है। पहला तो था कि डायरेक्शन नहीं बता पा रहा है, हीट ट्रांसफर का डायरेक्शन नहीं बताता है, ठीक है। दूसरा H और W मतलब ट्रांसफरिंग का था, ठीक है, तो इसके बीच में बताना, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, कार्नोट ने बताया, सादी कार्नोट ने बताया कि ये जो चीज है, ठीक है, इसे हम सिंप्लीफाई करने के लिए एक प्रोसेस का यूज किए, एक इंजन का यूज किए, जिस इंजन का नाम उन्होंने अपने नाम से कार्नोट इंजन रखा, ठीक है। क्या रखा, कार्नोट
इंजन रखा, इसीलिए हम इसे लास्ट में बता रहे हैं, नहीं तो हम सबसे पहले थ्योरम बता दिए होते हैं। ठीक है, हम इसीलिए लास्ट में बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो इंजन उन्होंने बनाया, ठीक है, वो कैसा बन गया, रिवर्सिबल बन गया, जब इन दोनों के बीच में उन्होंने क्या किया, सेटिस्फेक्शन वैल्यू रखी, एक नियंत्रण चीजें बनाई। तो वहां पे क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज बनी, दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स, क्या उन्होंने देखा कि वो जो इंजन बनाया है वो कैसा हो गया, रिवर्सिबल हो गया। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता, रिवर्सिबल है। ठीक है, इसके बारे में लिमिटेशन में नहीं डिनोट किया गया है। पता क्या चला कि बाद में जब इंजन बना तो वो रिवर्सिबल बन गया। तो इसलिए कार्नोट थ्योरम इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, कि वो बताता है कि जो सेकंड लिमिटेशन था वो कैसे क्लियर हुआ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स कार्नोट थ्योरम। ठीक है, हमने देखना 3 लिमिटेशन थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। ठीक है, पहला था जिसमें क्या हुआ, डायरेक्शन नहीं पता था, तो उसे केल्विन और क्लॉसियस, दो चीजें हमने बताई थी कल के लेक्चर में, केल्विन और क्लॉसियस ने क्लियर किया, दूसरे को कार्नोट थ्योरम ने कर दिया माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, और तीसरा ये जब रिवर्सिबल निकला तो ये सेकंड तो क्लियर हो ही गया, थर्ड भी क्लियर हो गया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो पूरी तरह से सही हो गया। क्यों? क्योंकि उसने वेरीफाई किया 3 लिमिटेशंस को, किसको, 3 लिमिटेशंस को, जो कि किसकी लिमिटेशन थी माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो लिमिटेशंस थे तीनों, उनको डिनोट कर दिया और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे खड़ा उतरा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, चेंज वन बॉडी टू अनदर बॉडी, हीट के लिए। ठीक है, वन बॉडी टू अनदर बॉडी एंड ऑल टाइप ऑफ दीज क्वेश्चंस माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो आप आज समझ गए कि कार्नोट थ्योरम क्या होता है, कार्नोट साइकिल क्या होता है, कार्नोट इंजन क्या होता है, और ये थ्योरी कब आई थी, ये याद रखिएगा 1824 में निकोलस सादी कार्नोट ने इसे दिया था। ये क्वेश्चन कभी कभी जेईई मेंस में पूछता है। ठीक है, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि किसने कौन कौन से लिमिटेशन को हटाया, केल्विन क्लॉसियस फर्स्ट को, ठीक है, सेकंड को कार्नोट थ्योरम ने, थर्ड को भी कार्नोट थ्योरम ने। ठीक है, केल्विन को भी कह सकते हैं साथ में, क्योंकि हमने कल का लेक्चर बताया था। ठीक है, अब माय डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे रेफ्रिजरेटर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर बहुत सारे पॉइंट्स बचे हुए हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल भी कराने हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट।